नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया विराट न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। उत्तर प्रदेश के शामली में तिहरे हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। कांधला के गांव गड़ी दौलत में सामने आया तिहरा हत्याकांड इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। आरोपी पिता फारूक ने कथित इज्जत के नाम पर अपनी पत्नी ताहिरा और 2 मासूम बेटियों आफरीन एवं सहरीन की निशंस हत्या कर दी। वारदात की क्रूरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बड़ी बेटी की एक आंख बाहर निकली मिली, जबकि मौके से खून से सना मोटा डंडा बरामद हुआ है। आशंका है कि उसी डंडे से बच्ची की आंख फोड़ी गई। पूछताछ में पता चला कि बिना बुरखे मायके जाने से नाराज था, इसीलिए उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस पूछताछ में फारूक ने कबूल किया कि उसने 10 दिसंबर की रात करीब 9 से 10 बजे के बीच इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। उसने पहले पत्नी और बड़ी बेटी को गोली मारी, वहीं छोटी बेटी को गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद तीनों शवों को घर के आंगन में बने 7 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया। उसके ऊपर ईंटों का फर्श बिछा दिया। पुलिस के अनुसार ताहिरा बिना बुर्खा पहने मायके चली गई थी, जिससे फारूक नाराज था। उसने पूछताछ में बताया कि शादी के बाद से वह पत्नी को हमेशा पर्दे में रखता था। उसके अनुसार बिना बुर्खे के बाहर जाने से उसकी इज्जत खराब हो गई। इसी गुस्से में उसने पत्नी की हत्या कर दी। मां की हत्या होते देख दोनों बेटियां मौके पर पहुंची तो उन्हें भी मार डाला। मृतका के पिता अमीर ने बताया कि फारूक आए दिन बेटी को परेशान करता था। इसको लेकर मायके और ससुराल पक्ष के बीच 10 से अधिक बार पंचायतें हुई, लेकिन हर बार सामाजिक शर्म के कारण बेटी को वापस भेज दिया गया। अमीर का कहना है कि अगर उन्हें अंदेशा होता तो वह कभी भी बेटी को ससुराल नहीं भेजते। एसपी ने बताया कि आरोपी ने 3000 रुपए में तमंचा खरीदने की बात स्वीकार की है। फिलहाल उसने सप्लायर का नाम नहीं बताया। पुलिस अवैध हथियार सप्लाई नेटवर्क की भी जांच कर रही है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। वारदात के खुलासे के बाद जब पुलिस आरोपी फारूक को थाने ले जा रही थी, इसी दौरान मायके पक्ष के लोगों ने आक्रोशित होकर उसे पुलिस हिरासत से छुड़ाने और पीटने का प्रयास किया। पुलिस इसके बाद एक्टिव हुई। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस को हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ना पड़ा। मृतका के पिता ने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग करते हुए आशंका जताई कि इस हत्याकांड में अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि शवों को दफनाने की प्रक्रिया अकेले किसी एक के बस की बात नहीं है। एसपी ने निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है। इन शवों को सेफ्टी टैंक में दफनाने में और किन किन लोगों ने उसका साथ दिया। सायं लगभग 5 बजे थाना कांधला का गांव गड़ी दौलत है, वहां के प्रधान ने आके थाने पर बताया कि मेरे गांव का एक फारूक नाम का व्यक्ति है और उसके पत्नी और 2 बच्चियां गायब हैं। तत्काल हमारे चौकी इंचार्ज गनेरू, हमारे एसएचओ कांधला सतीश मौके पे आए और फारूक जिसकी पत्नी और बच्चे गायब थे उससे उन लोगों ने सख्ती से पूछताछ की और उसने बताया कि मेरी पत्नी के साथ में और हमारे 5 बच्चे घर में रहते, बहुत गरीब में था और मैं होटल पे काम करता, रोटी बनाने काम करता था मैं। हमारी पत्नी विगत 1 महीने पहले, चूंकि मैं गरीब था और हमारी शादी मंसूरपुर मुजफ्फरनगर में हुई थी, वो हमसे कुछ पैसे मांग रही थी। इसको लेके हमारा विवाद हो गया था और बिना वो बुर्का और नकाब के अपने मैके चली गई अपनी छोटी बच्ची को लेकर के। इस बात को लेकर काफी परेशान था कि हमारी इज्जत चली गई और मैं जाके 1 महीने बाद अपनी पति घर पे लेके आया यहाँ पे और तभी से मेरे मन में भाव जग गया कि लग रहा है इसका मामला कुछ और है और मुझे मेरी इज्जत अब नहीं करती है ये, और तभी मैंने इसको जान से मारने का प्लान बनाया। दिनांक 9-10 की रात्रि में लगभग 12 बजे हमारे 5 बच्चे सो रहे थे, तो मैंने पत्नी को चाय के बहाने उसको जगाया। जैसे चूल्हे पे आंगन में आई वो और मैं पहले से कट्टा लेके आया था और मैंने उसके पीछे से गोली बजा, उसकी तत्काल मौत हो गई। गोली की आवाज सुन के हमारी जो बड़ी बेटी जिसकी उम्र 14 साल थी वो भी उठ के चली आई। हमने उसको पीछे से गोली मारी, उसकी मौत हो गई और उस गोली की आवाज को सुन के हमारी सबसे छोटी बेटी जिसकी लगभग 6 साल थी वो भी उठ के चली आई। हमने गला दबा के उसकी भी हत्या कर दी और मैं प्लानिंग के तहत एडवांस में ही लगभग 6 दिन पहले अपने घर में ही शौचालय के गड्ढे के बहाने गड्ढा खुदवा रखा था और रात ही में मैंने इन तीनों डेड बॉडी को गड्ढे में डाल के दफना दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। हमारे 3 अन्य बच्चे जो 2 बेटे की बेटी थी वो सोते रहे, वो जगे नहीं, इसलिए मैंने उनको कुछ नहीं किया। और बाद में बच्चों के जगने पर पूछते मैंने बताया कि तुम्हारी माँ को मैंने भेज दिया, कहीं अलग किराए के मकान पर रहती हैं, जो कि पूर्व में वो अपने मैके जा चुकी थी 1 महीने, तो बच्चे भी उनको लगा कि हाँ वहीं होगी इस समय, उन्होंने बहुत पूछताछ नहीं की। आज हमारी पुलिस ने क्षेत्राधिकारी कहराना हमारे एएसपी साहब से उन्होंने बातचीत मुझसे किया, उसने घटना स्वीकार कर ली। पुलिस को मौके पर लाके डेड बॉडी बरामद करा दे, डेड बॉडी निकल चुकी है। इसमें हम लोग डेड बॉडी को पीएम के लिए भिजवा रहे हैं और फारूक हमारे हिरासत, उससे हमारी डिटेल और पूछताछ हो रही है। उसने पूरी घटना कारित करना स्वीकार किया है। उसके फादर जो दाऊद है उन्होंने पूरी घटना बताई कि साहब मुझे शक था कि कुछ घटना इसने कारित की है, इसलिए मैंने प्रधानगिरी पुलिस को बताया था। क्या हत्या में कोई तमंचा या कुछ? जी बिल्कुल, जो आला कत्ल है वही बरामद हो गया है, कारतूस बरामद हो गया है, डेड बॉडी बरामद हो गई है।
घटना का लगभग मोटिव भी क्लियर हो गया है इसमें। तो मुझे लगता है कि एक झूठी शान के खातिर कि हमारी पत्नी बिना बुर्के के बिना नकाब के चली गई, अभी पहला मोटिव तो ही निकला है, लेकिन और भी हमारी पुलिस इसमें बातचीत कर रही है, कहीं कोई और भी इसमें एंगल ना हो उसके पत्नी की हत्या का। इस बात को लेकर हमारी जांच चल रही है। कई दिन तक वर्क करता रहा, गड्ढा खुदवाया सर। मैंने आपको बताया कि चूंकि इसकी पत्नी महीने पहले ही इसे झगड़ के चली गई थी यहाँ से, और तभी से इसके मन में भाव जग गया कि इसको लौट के आने पर इसकी मैं हत्या करूंगा मैं। तो ये जाके किराना से एक व्यक्ति से तमंचा परचेज करके ले आया था। ये घर में शौचालय के गड्ढे के बहाने इसने गड्ढा खुदवा लिया था, और पत्नी के आने के 8 दिन तक इसने प्रतीक्षा किया, और रात में मौका देखते जब इसके बच्चे सो गए तब इसने घटना कारित की। लेकिन दुर्भाग्य से इसके 2 बच्चे जग गए और अब घटना का भेद न खुले, इसलिए इसने दोनों बच्चों की इसने हत्या कर दी थी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया विराट न्यूज के साथ। नमस्कार।